रहा है कि कुछ अब बदलाव देखने को मिले? अरे मनीष कश्यप के आने से हमें नहीं, पूरे भारत की जनता को लग रहा है कि बदलाव देखने मिलेगा। जेल के निकलने के बाद से जो जोश जो जुनून उनके अंदर आपने देखा, क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है। और वो मेरी मुस्कान भी बता रही है, आपकी मुस्कान भी बता रही है, और आसपास में खड़े लोगों की भी मुस्कान बता रही है। मनीष कश्यप एनएसए एक्ट से बरी नहीं हुए हैं। एनएसए एक्ट खारिज हो गया है। केस बिल्कुल केस खारिज उसको बोलते हैं कि जब कोई सरकार या कोई आदमी किसी पे लगाया हुआ आरोप साबित नहीं कर पाता है तो केस को टोटली कोर्ट डिसमिस कर देता है। आप लोग अब क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप जी ये रिपोर्टिंग करे, पत्रकारिता करे या राजनीति? हमेशा प्रयास किया कि बिहार में कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई मजलूम है तो उसके हक की आवाज उठाए, और वही हक की आवाज उठाने के दौरान उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार को एक्सपोज किया था, उस सरकार को एक्सपोज किया था जो कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। आज मैं पत्रकार हूं तो उसमें भी मनीष कश्यप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैंने उनसे मुलाकात की थी, ठीक है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था, है कि बाबू तुम बहुत आगे जा सकते हो, अभी तुमको और पढ़ने की जरूरत है और आगे जाने की जरूरत है। आप लोग जब मनीष कश्यप से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। 2 महीने के बाद लगभग मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आए हैं, तो क्या लग रहा है कि माहौल अभी और बदलने वाला है कि बदल चुका है? बंदी ग्राह से भगवान किशन आए हैं। 9 महीने बाद उन्होंने फिर जन्म लिया है बिहार को सुधारने के लिए, और ये जितने ये विपक्षी तिलमिलाए हुए नेता हैं वो घबराए हुए हैं। मनीष कश्यप के आने से क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ बदलाव होने वाला है, जिस तरीके से लोगों में जोश और खुशी देखने को मिले? अरे मनीष कश्यप 500 का नोट है और उसके आगे जो विरोध कर रहे हो चवन्नी है, तो 500 का अगर 500 का नोट और चवन्नी रखोगी ना तो सब 500 का नोट उठाएंगे, चवन्नी को कोई नहीं पूछेगा, चवन्नी गटर में चली जाएगी। मनीष कश्यप जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से लगातार समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। सीधा बातचीत करते हैं, कितने खुश हैं आप लोग मनीष कश्यप के बाहर आने से? ये देखो, एक तरफ खुशी किसकी, 2022 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, दूसरी तरफ उसके पहले अभी की खुशी जो हमारे मनीष कश्यप जी आए हैं। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि क्यों मिली थी? 14 साल वनवास काट के आए थे ना। हमारे मनीष कश्यप 9 महीने जेल काट के आए हैं, तो आज से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। अच्छा, आप राम जी से कंपेयर कर रहे हैं? राम जी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उनके आदर्शों से कंपेयर कर रहा हूँ, उनकी विचारधारा से कंपेयर कर रहा हूँ। मनीष कश्यप को जेल क्यों हुई थी? भारत की अच्छाई दिखाने के चक्कर में, जिस तरीके से ये जितने भी भ्रष्ट नेता खा रहे थे हमारे भारत को, उनको उजागर करने का काम किया, इसीलिए उनके ऊपर एनएसए लगा। अगर यही मनीष कश्यप झुक के आरजेडी और जेडीयू के साथ मिल जाते ना तो 2 दिन में ही छूट जाते। हमारे मनीष कश्यप, अरे गोरखपुर चले गए, योगी जी के राज में उन्होंने गलत चीजें दिखाई, वहां उनको कुछ नहीं हुआ। ये छुट्टे मुट्टे जो भी आतंकवादी है वो हमारे मनीष कश्यप को कुछ कर लेंगे। निकलने के बाद भी तो कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो उन्होंने नारा दिया तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमने शुरू कर दिए तोड़ाई। इनको तोड़ेंगे नहीं, इनको पूरा मसल के रगड़ देंगे। इनको मसलेंगे। यही कुछ तुच्छे मुच्छे नेता जो हैं। मनीष कश्यप के आने से क्या लग रहा है कि कुछ अब बदलाव देखने को मिले? अरे मनीष कश्यप के आने से हमें नहीं, पूरे भारत की जनता को लग रहा है कि बदलाव देखने मिलेगा, और बदलाव दिख भी गया। जब लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया ना तो उसका रिजल्ट भी दिख गया है, और बहुत जल्दी देख लेना जो बिहार है ना उसमें। कुछ लोग विरोध भी करते रहते हैं मनीष कश्यप का, क्या वो आ गया है, वो फिर से फायदा देगा? अरे मनीष कश्यप 500 का नोट है और उसके आगे जो विरोध कर रहे हो चवन्नी है, तो 500 का अगर 500 का नोट और चवन्नी रखोगी ना तो सब 500 का नोट उठाएंगे, चवन्नी को कोई नहीं पूछेगा, चवन्नी गटर में चली जाएगी। उनके विरोधी कहते हैं कि मनीष कश्यप अपने समर्थकों को 100 रुपए दे के बुला लेते हैं। अरे अगर 100 रुपए दे के बुला लेते हैं ना उसमें हम खुश हैं, हम उसमें खुश हैं भैया। अगर 100 रुपए दक्षिणा लेके हमें कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? मैं तो, मुझे मिलते नहीं है, लेकिन अगर मिलेंगे तो भैया मैं दौड़ के आऊंगा। मनीष कश्यप के आने से क्या लग रहा है कि अब क्या कुछ बदलाव होने वाला है, जिस तरीके से लोगों में जोश और खुशी देखने को मिले? मनीष कश्यप का एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए जेल से छूटते सबसे पहले दशरथ मांझी के यहाँ गए। और निकलने के बाद ही यही डायलॉग उन्होंने क्यों बोला, क्या लग रहा है ऑडियंस को? तो जो लोग चट्टान जैसे दशरथ मांझी के घर गए, वहां पे उन्होंने पहाड़ के पास गए, वो एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि दशरथ मांझी ने चट्टान जैसे विशाल पहाड़ को तोड़ के रास्ता काट दिया ना, तो ये लोग जो गठबंधन की सरकार बना के और तानाशाही की सरकार जो समझ रहे हैं कि बाप दादाओं की जागीर की सरकार है, टूटेगी नहीं, तो याद रखो पहाड़ टूट गया तो तुम भी तोड़ के उखाड़ के फेंके जाओगे। याद रखो, ये स्टेटमेंट हुआ, ये एग्जाम्पल जो मैंने समझ लिया। आप लोग अब क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप जी ये रिपोर्टिंग करे, पत्रकारिता करे या राजनीति में? देखो, शब्दों में जो दम होता है ना वो हथियार में नहीं होता है,
इस धरती पे सबसे ताकतवर हथियार शब्द ही होता है, जो प्यार भी करवा देता है, युद्ध भी करवा देता है। मेरे बोलने का मतलब है राजनीति का जो प्लेटफॉर्म सेट होगा वो जनता किस तरह से आने वाले टाइम में उनको सपोर्ट करती है और प्यार देती है। अगर उनके भाग्य में मंत्री बनना, एमएलए बनना, सीएम बनना होगा तो बनेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका काम क्या है? पत्रकार हैं, उन्होंने हर चीजें ग्राउंड लेवल पे लड़ी। मेरे को तो ये भी न्यूज पता है कि कोई बिमल यादव जी थे दैनिक जागरण की किसके, जिनको हत्या हो गई थी गोली मार के, उन्होंने जेल से 50,000 रुपए की राशि की उन्होंने मदद की। आए दिन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद करते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता जो लोग मनीष कश्यप को विरोध क्यों कर रहे हैं। या तो अब किसी पार्टी समर्थक में इतने बड़े अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्त एक्चुअली में हम लोग, ये बीजेपी को सपोर्टर्स और कोई सनातन सपोर्टर अंधभक्त नहीं है। अंधभक्त ये लोग हैं कि इतने साल से एक जंजीर में, बेड़ियों में आप बंधे हुए लोग हैं कि आप अपनी उस गंदी मानसिकता से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में तो 100 लोग भी नहीं दिखते हैं। तो फिर जिस दिन वो रिहाई उनकी हुई वो क्या था? वो कुछ लोग बोलते हैं ना, तो कुछ लोग कुछ ही हैं। ट्विटर झूठ बोलेगा, बंदे के निकल। देखो यार, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, किसी बंदे का जो इम्पैक्ट है ना वो तब पता चलता है जब बाहर आए। ट्विटर पे बहुत सारी ट्रेंड चीजें करती हैं, ट्विटर को तो खरीद के नहीं बोला जाता है ना। बोलने का मतलब जिस तरह ट्विटर पे लोगों ने सपोर्ट में, जो लोग सपोर्ट में उनके खड़े हुए, तो ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रहा था हर सोशल। अरे तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम ही लोग ट्रेंड में करवाते हैं जाकर के पैसा देकर। तो तुम जो ट्रेंड करवा रहे हो ना, वो बिहार की जनता आने वाले टाइम में इलेक्शन में बताएगी कि मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं वो फेक हैं कि वैलिड वाले, लीगल वाले लोग हैं। क्या लग रहा है जेल से आने के बाद मनीष कश्यप के चाहने वाले और बढ़ गए हैं क्या? बिल्कुल बढ़ गए हैं। आपके लिए मनीष कश्यप जी क्या कर रहे हैं जो लगातार आप सपोर्ट में बोलते रहते? मेरे लिए मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं, मेरे घर में आटा, चावल और 10 बोरी गेहूं का आटा नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं एक आदमी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उसके विचार सही है, उसके किए गए काम सही है, वो अपने बिहार के उद्धार के लिए उसको मदद कर रहा है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मनीष कश्यप जो आप बोल रहे हैं ना, बड़ी हो गए। कैमरामैन थोड़ा ध्यान से दिखाओ, फोकस करो ताकि बिहार की जनता ध्यान से सुने। पहली बात, मनीष कश्यप एनएसए एक्ट से बरी नहीं हुए हैं। एनएसए एक्ट खारिज हो गया है, केस बिल्कुल केस खारिज उसको बोलते हैं कि जब कोई सरकार या कोई आदमी किसी पे लगाया हुआ आरोप साबित नहीं कर पाता है तो वो केस को टोटली कोर्ट डिसमिस कर देता है ना। कश्यप के लिए आप लोग हमेशा बोलते रहेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या गलत किया उस आदमी ने? एक बात बताओ आप, क्या एनडीए गठबंधन की सरकार थी तो क्या वहां पे स्कूल को एक्सपोज नहीं किए? क्या हॉस्पिटल को एक्सपोज नहीं किए? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए फाइट नहीं किए कि आप गलत काम कर रहे हो? हॉस्पिटल में गाँव में घूम घूम के क्या राशन नहीं बांटे? गरीब बच्चों को मदद नहीं किया? और जो भी बिहार का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा बच्चा जो भी प्रतिभावान होता था उसको अपने मीडिया के थ्रू वो उसको प्रचार करके उसको टाइमलाइन में लाते थे, जैसे सोनू वोनू कौन लड़के घूम रहे हैं बिहार में, वरना कौन जानता था? मनीष कश्यप के जेल के जाने के बाद बोलो कौन सा ऐसा चेहरा है जो बिहार से वायरल हुआ है? क्या बोलिएगा? 9 महीने बाद आना उनका कहना है कि वो दूसरी बार उन्होंने जन्म लिया है किस जगह पे, उसी बिहार की भूमि में जिस बिहार को बदलने का सपना लेकर के निकले थे। मनीष कश्यप वही पर्सनालिटी है जिसने बीते 3 सालों से ऑन कैमरा और बीते 2012 से वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और आज 2023 है, 11 साल हो गए उनको बिहार को बदलने की सोच को लेकर के। और उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि बिहार में कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई मजलूम है तो उसके हक की आवाज उठाए। और वही हक की आवाज उठाने के दौरान उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार को एक्सपोज किया था, उस सरकार को एक्सपोज किया था जो कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। उस सरकार को एक्सपोज किया था उन्होंने जो बिहार की सरकार आज तक 30,000 स्कूलों को जमीन नहीं दे पाई है ताकि वो स्कूल खड़े हो पाए। उस सरकार को एक्सपोज किया था। अरे भाई, अगर ऐसी सरकार आप हैं तो इससे अच्छा ना होने से बेहतर है। एक मनीष कश्यप बिहार को बदल सकता है क्या? आपको किसने कहा एक मनीष कश्यप है? ये आपकी गलत फहमी है। लोग बोलते हैं जो मनीष कश्यप एक नहीं है, जो 300 रुपए का माइक लेके पकड़ते हैं ना, आज वो भी मनीष कश्यप के जज्बे के साथ लाखों सब्सक्राइबर बना करके बिहार को बदलने के लिए निकले हुए हैं। तो वो मनीष कश्यप आज केवल एक नहीं है। आपने देखा होगा कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए थे तो वहां पे कितने मनीष कश्यप कैमरा माइक लेकर के खड़े हुए थे, उन सभी में मनीष कश्यप जीवित किया गया है। इतनी भीड़ वहां पे क्यों देखने को मिली? प्यार करते हैं लोग। जब मैं 13-14 साल की उम्र का हुआ करता था तब मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि एक बात बताइए, आप मुझे
बिहार से उठा करके दिल्ली क्यों लाए? बिहार में घर है अपना, बिहार में दादा दादी रहते हैं, वहां क्यों नहीं रह सकता हूं मैं खुशी से? तो उन्होंने कहा कि बेटा बिहार में सब है लेकिन तुम्हारी शिक्षा नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि मुझ जैसे बच्चे को दिल्ली में आकर के रहना पड़ता है। और आज मैं पत्रकार हूं तो उसमें भी मनीष कश्यप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैंने उनसे मुलाकात की थी, ठीक है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था, है कि बाबू तुम बहुत आगे जा सकते हो, अभी तुमको और पढ़ने की जरूरत है और आगे जाने की जरूरत है। आप लोग जब मनीष कश्यप से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। वो हमारे लिए राम है, राम थे और राम रहेंगे। मनीष कश्यप बिल्कुल, अरे भाई राम अवतार ही है वो आदमी। तो जेल के निकलने के बाद से जो जोश जो जुनून उनके अंदर आपने देखा, क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ठीक है, और वो मेरी मुस्कान भी बता रही हो, आपकी मुस्कान भी बता रही हो और आसपास में खड़े लोगों की भी मुस्कान बता रही है। मनीष कश्यप के लिए लगातार आप भी आवाज उठाते रहते थे और अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कैसा लग रहा है और कितने खुश? बड़ी खुशी की बात है कि जनता उनके साथ है। ठीक है, बिहार के लोगों को उन्हें दिखा दिया कि मनीष कश्यप, जिस तरह कहते हैं कैमरा मैन फोकस करो, कैमरा मैन फोकस करो, मनीष कश्यप आ रहा है। ठीक है, अभी ये जितने भी लोग हैं विपक्षी जितने हैं ना, ये सारे कह रहे हैं कैमरामैन मनीष कश्यप की तरफ फोकस करो। अब पलड़ा जो है ना भारी पड़ने वाला है। किसका पलड़ा भारी पड़े? मनीष कश्यप का। देख लो, आपने देखा होगा कि वो अपनी माँ से मिलने भी नहीं गया, सीधा चले गए दशरथ मांझी से मिलने। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और मैं तो यही कहूंगा हमेशा सपोर्ट करते हैं उसकी अच्छाइयों को और उसके जो जो करता है और हमेशा करते रहेंगे। और मनीष कश्यप आने वाले समय पे बिहार का एक अच्छा युवा है और बहादुर लड़का है और फौजी बाप का बेटा है, वो जरूर बदलाव लाएगा बिहार के अंदर। मनीष कश्यप से ही आप लोग की उम्मीद रख रहे हो? और भी तो लोग हैं बिहार में ना यार, वो तो जनता के लिए जो आवाज उठाएगा, जो अपने बिहार भाइयों के लिए आवाज उठाएगा, उसकी क्यों नहीं उम्मीद रखेंगे कि उनके लिए उम्मीद रहे। तुम जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी दें, मतलब सारा बेघर भी हो जाओ, बेघर हो जाओ नौकरी के चक्कर में। तो ऐसे लोगों को क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। 2 महीने के बाद लगभग मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आए हैं, तो क्या लग रहा है कि माहौल अभी और बदलने वाला है कि बदल चुका है? आप ये सोच लो कि बंदी ग्राह से भगवान किशन आए हैं। 9 महीने बाद उन्होंने फिर जन्म लिया है बिहार को सुधारने के लिए। और ये जितने ये विपक्षी तिलमिलाए हुए नेता हैं वो घबराए हुए हैं। जब शेर घायल होता है ना तो सोचता है अब शिकार किसको बनाऊं मैं। ठीक, शेर किसको बोल रहे हैं? शेर है मनीष कश्यप जनता के लिए और बिहार भाइयों के लिए, और वो फिर रेलेगा, फिर रेलेगा। देख लेना, मनीष कश्यप फिर रिलाई करेगा इन लोगों का। लड़ाई तो वो करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो माइक नहीं छोड़ेंगे। माइक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक माइक भी छोड़ेंगे नहीं। ये सच तक हमेशा सच दिखाता रहा है और सच दिखाता रहेगा। चलिए, जाते जाते मनीष कश्यप जी के लिए क्या कुछ बोलिएगा? आपको भी वो देख सकते हैं अब। मैं यही कहूंगा, जिस तरह आपने पहले मेहनत करी है बिहार के लिए, बिहार भाइयों के लिए, वैसे ही मेहनत करना। जनता आपको अगर सर आंखों पे बिठा लिया तो उनका स्वागत करना। घमंड में मनीष भाई कभी मत आना, क्योंकि बहुत जल्द आपको जनता सर आंखों पे बिठाने वाली है। और इस माइक के जरिए जरूर रिलाई और ठोकाई जिस तरह माइक से करते हैं, ऐसे करते रहिएगा इन भ्रष्टाचार के लोगों के लिए।